एयर इंडिया की एक फ्लाइट जिसमें कुल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई। ये फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है, इंक्लूडिंग गुजरात एक्स CM विजय रूपानी। अब मुद्दा ये भी है कि जिस प्लेन से ये हादसा हुआ वो था बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर। सुनने में बहुत एडवांस प्लेन लगता है, लेकिन कई रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो सच्चाई थोड़ी अलग है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर कोई नया प्लेन नहीं है। इसे 2011 में लॉन्च किया गया था और इसे दुनिया के सबसे एफिशिएंट और लॉन्ग डिस्टेंस प्लेन्स में गिना जाता है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 242 से 290 पैसेंजर्स की है और ये 13,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी एक बार में तय कर सकता है। लेकिन सुनने में ये जितना एफिशिएंट है, इस एयरक्राफ्ट की अच्छी इमेज के पीछे कई बड़े सवाल भी छिपे हैं। 2024 में द गार्जियन की एक रिपोर्ट में बोइंग के एक इंजीनियर सैम सालेपोर ने बोइंग 787 को अनसेफ कहा था। उनका कहना था कि प्लेन को जल्दी बनाने के चक्कर में शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं, जिससे इसके पार्ट्स में खराबियां आ रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि दुनिया भर में उड़ रहे सभी ड्रीमलाइनर्स को ग्राउंड कर देना चाहिए जब तक इनकी जांच न हो जाए। और जब उन्होंने ये सब अपनी कंपनी को बताया तो उन्हें मीटिंग से बाहर कर दिया गया और धमकियां भी मिली। वैसे सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, इसके पहले अमेरिका के एक बोइंग प्लेन के कैबिन में हुए ब्लास्ट के बाद 171 प्लेन्स को ग्राउंड करने का फैसला किया गया था। अमेरिकी सरकार और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन आरोपों के बाद इस मामले की जांच भी शुरू कर दी थी। अपना पक्ष देते हुए तब बोइंग ने कहा था कि उनके प्लेन्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। 2024 में ही कंपनी के CEO और बोर्ड के चेयरमैन दोनों को ही इस्तीफा भी देना पड़ा था। बावजूद इसके ऐसा नहीं था कि बोइंग के प्लेन्स को लेकर बुरी खबरें आना बंद हो गई। जैसे डच एयरलाइन KLM ने 2025 की मई में इनके 7 प्लेन्स को ग्राउंड कर दिया। इसी साल जनवरी में फ्लैप में दिक्कत आने की वजह से एक बोइंग प्लेन को ग्राउंड करना पड़ा। फरवरी महीने में हैरान करने वाली खबर आई जब कहा गया कि ब्रिटिश एयरवेज बिना बोइंग के ऑपरेट करने की तैयारी में है। अगस्त 2024 में खबर आई कि बोइंग को लेकर अमेरिका ने जो फैसला लिया है उससे 2.25 करोड़ यात्रियों को प्रभावित होना पड़ेगा। 2020 में अमेरिका से एक और खबर आई कि मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉज की वजह से बोइंग के 7 विमानों को ग्राउंड करना पड़ा। मतलब हाल के सालों में तंजानिया से न्यूजीलैंड तक बोइंग विमानों को ग्राउंड करने की खबरें आती रही हैं। अब वापस लौटते हैं इस हादसे पर। एयर इंडिया की फ्लाइट ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से उड़ान भरी थी और सिर्फ 2 मिनट बाद 1:40 पर एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हो गया। शुरुआती खबरों के मुताबिक दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। दोनों इंजन्स का एक साथ फेल होना ये इतना रेयर होता है कि इसकी संभावना 1 बिलियन में एक बार से भी कम बताई जाती है। अफसोस की बात यह भी है कि ये प्लेन BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया, जहां लंच टाइम था। ज्यादातर स्टूडेंट्स मेस में मौजूद थे। प्लेन का एक हिस्सा हॉस्टल की दीवार में फंसा हुआ मिला और आसपास धुआं ही धुआं दिख रहा था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्लेन में सवार शायद एक भी पैसेंजर नहीं बचा और जिस हॉस्टल पर क्रैश हुआ वहां भी सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई होगी। हालांकि मौत के सही फिगर्स को लेकर फिलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो कुल मिलाकर अगर सोचा जाए, बोइंग 7878 एक ड्रीमलाइनर प्लेन, एक लॉन्ग डिस्टेंस बड़ी बॉडी वाला एयरक्राफ्ट। बताया जाता है कि बोइंग ने इसे लाइट वेट और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाने के लिए इसमें 50% तक कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल किया है। दावा है कि इसमें लेटेस्ट सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, जैसे सिंथेटिक विजन सिस्टम, जो लो विजिबिलिटी में भी 3D टेरेन दिखाता है। इसके पास सेंट्रलाइज्ड एवियोनिक्स सिस्टम है, जो कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को एक साथ कंट्रोल करता है। मतलब सब कुछ बहुत हाईटेक है, लेकिन तब भी अगर क्रैश हो जाए तो इस हाईटेक एयरक्राफ्ट का फायदा क्या? ये सवाल उठेंगे ही। अब DGCA और एयर इंडिया इस हादसे की जांच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर से बात की है और पूरी मदद देने की बात कही है। लेकिन सवाल सिर्फ इस एक हादसे का नहीं है, सवाल है उस भरोसे का जो हम इन प्लेन्स पर करते हैं। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर के नाम पर अब जो भरोसा था वो इस हादसे के बाद हिल गया है। क्या इस हादसे के बाद कोई ठोस कदम उठेंगे? क्या पैसेंजर सेफ्टी को अब और गंभीरता से लिया जाएगा?
आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं।